हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पहले वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। बिना मेल और फीमेल में से अगर एक भी गैमीट एब्सेंट हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मेल और फीमेल गैमीट्स किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स में क्या होता है। जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, किसी में भी एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में या उसमें प्लांट्स में इट इज लाइक दैट। ये स्मॉलर होता है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट होती है इसकी, और ये प्रेजेंट इन द मेल बॉडी, ये मेल बॉडी में पाया जाता है। और जो फीमेल गैमीट होता है ये थोड़ा सा लार्ज होता है, बिग होता है, एंड इट कंटेन्स द फूड स्टोरेज। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि इसमें जो है फूड स्टोर होकर रह सके, और इट इज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी। अब हमें ये पता लग गया कि मेल और फीमेल गैमीट्स के कारण ही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो उससे बताने से पहले मैं आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, फ्लावर के पार्ट के बारे में बताऊंगी। फ्लावर्स में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखेंगे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले आता है सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद पेटल्स। पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जिसकी तरफ की जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं इन पेटल्स की तरफ, कलरफुल बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड इट रिजल्ट्स इन पॉलिनेशन। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है। उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जिसमें कि ओव्यूल्स होते हैं एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। एंड देन हम देखेंगे जो मेल पार्ट है उसे हम स्टेमेन कहते हैं। मेल पार्ट दो तरह के होते हैं, इसमें एक एंथर होता है जो स्टार्टिंग में होता है, टिप पे होता है, और दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये जो इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं और इसको हम गाइनेशियम भी कहते हैं। फीमेल पार्ट को हम गाइनेशियम भी कहते हैं और मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है जो है फ्लावरिंग में रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए अब मैं आपको फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के बारे में बताया था, तो अगर आपने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखे हैं उसके तो प्लीज आप आई बटन पे राइट हैंड साइड पे जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हो जाएंगे। और ये ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आइदर इन द डायरेक्ट फॉर्म और इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं कि आप देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं इसके। जैसे मैंने पिछली उसमें दिखाया है आपको कि मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बना के दिखाए हैं, उसका मैंने फ्लावर के पार्ट्स आपको डायग्राम के साथ समझाए हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो पेटल्स होते हैं वो पार्ट का फ्लावर का जो कि कलरफुल होता है, और कलरफुल फ्लावर्स हमेशा जो है वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, जो कि इंसेक्ट्स जो आके पॉलिनेट करते हैं उनके ऊपर। अब पॉलिनेशन जो आपने शायद पढ़ी भी होगी 9th में कि पॉलिनेशन दो तरह की होती है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम ही उसमें कैलिक्स उसमें सेम ही मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो सेम ही उसमें फ्लावर में पाए जाते हैं तो वो जो है उसी पे पॉलिनेट कर जाते हैं। लेकिन जब इंसेक्ट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वहां पे वो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स का फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं जिसके कारण कि वो इंसेक्ट्स जो है वो उस फ्लावर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये जैसे कि रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट इज ब्यूटीफुल ओनली ड्यू टू द पेटल्स। अब देखेंगे कि हम सेपल्स, ये ग्रीन तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका जो फंक्शन है वो बड को प्रोटेक्ट करना है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है फ्लावर की, और ये जो है इससे भी जो है ब्यूटिफिकेशन जो है वो फ्लावर की बढ़ती है। देन उसके बाद आते हैं स्टेमन। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में भी बताया है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि दो पार्ट्स जो है वो मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे जो स्टेमन है वो एक मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इस इज येलो इन कलर, और इसके दो पार्ट्स होते हैं एंथर और फिलामेंट।
उसके बाद है कार्पल। कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है फ्लावर को, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो इसका बिना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, ओवरी होती है, ओवरी में जो कि ओव्यूल्स होते हैं और साथ में स्टिग्मा रहते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर इन ग्रेट नंबर। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें आइदर जो है वो स्टेमेन होते हैं या कार्पल्स होते हैं। मीन्स आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन में दोनों में ऐसा होता है कि कोई भी एक तरह के जो है ये स्टेमेन या कार्पल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है कि जिसमें दोनों कार्पल्स और स्टेमेन्स दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड फ्लावर। मस्टर्ड फ्लावर में जो है सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें दोनों जो है एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। और पॉलिनेशन हम देखेंगे दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑकर इन द सेम फ्लावर। जब हम सेम ही फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है, जब इंसेक्ट्स वहां पे आके बैठते हैं तो तब वो जो पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है उनकी पैरों के साथ लग के वो सेम ही फ्लावर में होती है। उसका रीजन ये होता है कि वहां पे जो है सेम ही फ्लावर में दोनों कार्पल और स्टेमेन्स पाए जाते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ये होता है कि उसमें जो है यूनिसेक्सुअल में क्योंकि एक ही पाए जाते हैं तो इसमें जो ट्रांसफर होती है पॉलन ग्रेन्स की वो जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होती है। तो इंसेक्ट्स पहले एक फ्लावर में आके बैठते हैं तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों के साथ लग जाते हैं और वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे दूसरे फ्लावर में, तो वहां पे उनकी जो है वो पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनके सोर्सेज क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के? विंड। जब बहुत तेज हवा चलती है तो हवा के साथ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आपने देखे होंगे येलो कलर के, जब आप फ्लावर्स को ऊपर को टच करते हो तो येलो कलर के जो हैं वो पॉलन्स आपके फिंगर के साथ लग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो वहां से ट्रांसफर होकर विंड, जब बहुत तेज हवा चलती है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह वाटर, जब बहुत तेज बारिश आती है तो बारिश के साथ भी जो है वो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाके गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। तीसरा हमने देखा ही है कि जो इंसेक्ट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? जब पॉलन स्टिग्मा से होके ओवरी तक पहुंचते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। और अब देखिए एम्ब्रियो जो जाइगोट डिवाइड्स सो मेनी टाइम्स। जो एम्ब्रियो में जो जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो बहुत बारी जो वो डिवाइड होता है और वो एक एम्ब्रियो बना देता है जिसमें कि ओव्यूल होता है। और वो ओव्यूल जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाता है। अब आ जाता है सीड। जो ओव्यूल जो बन गया है ये डेवलप करता है एक सीड में। सीड की जो बहुत हार्ड कोटिंग होती है और ये सीड जो है वो किसमें डेवलप होता है? उसमें से एक सीडलिंग निकलता है। अब हम देखेंगे ये फ्रूट कैसे बनता है। ओवरी जो है वो बहुत जल्दी से बहुत रैपिडली ग्रो करती है और राइपन होके पक के जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन मीन्स जर्मिनेट करना सीड्स का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सीड्स इनटू सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, उस टाइम पे जो है सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से जो है वो जर्मिनेशन होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।